वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में एक बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, अहंकार। क्या है ये अहंकार तत्व? जो पिछली वीडियो डाली है, केवल मन, बुद्धि और विवेक, इन तीन शब्दों को याद रखें और माइंड थ्योरी के चक्कर में न पड़े। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मन, बुद्धि और अहंकार ये चेंजेबल, ये परिवर्तनशील प्रकृति है जो कभी भी स्थिर नहीं रहती, ये सदा बदलती रहती है। लेकिन मैंने वीडियो के अंदर जो जिक्र किया था वो किया था मन का, बुद्धि का और विवेक का। उसमें मैंने कहा था अहंकार एक वाइड टॉपिक है, इसको बाद में कवर करूंगा। आज की इस वीडियो में अहंकार की बात करेंगे। माइंड थ्योरी में आपने ये पढ़ा होगा, ये सुना होगा कि हमारे जो नेगेटिव विचार होते हैं, जो हमारी नेगेटिव धारणा होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है। ये एक बहुत ही गलत धारणा है जो आदमी को मिसगाइड करती है और भटकाती है अंधेरे के अंदर, और उसे आसान नहीं होने देती। आदमी को ऐसा लगता है मेरे नेगेटिव थॉट सारे के सारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े। अरे भैया, यहाँ कोई फिजिकली कोई क्वारंटाइन बॉक्स नहीं पड़ा, कोई रिसाइकल बिन बॉक्स नहीं पड़ा जिसके अंदर नेगेटिव थॉट पड़े हैं। अभी इसी वक्त सारे लेके सारे नेगेटिव थॉट्स को आग लगा दो, खत्म कर दो अभी इसी वक्त। क्यों? सुबह का सूर्य उदय होते ही, सुबह की आंख खुलते ही एक नया जन्म हुआ है, एक नई पारी मिली है खेलने के लिए आज। और आज मन फिर से नया है, आज से बुद्धि फिर से नई है, विवेक शक्ति सदा से ही शाश्वत अपने साथ है। जैसे मैं नहीं मिट सकता ना, ऐसे विवेक कभी नहीं मिट सकता। चाहे कितने भी जन्म आदमी ले ले, कितनी बार जन्म ले ले, आत्मा शरीर धारण कर ले, विवेक कभी नहीं मिट सकता। हर बार, हर रोज नया मन मिलता है, नई बुद्धि मिलती है। इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स पड़े हैं, मुझे उसको रीप्रोग्राम करना है, उसको रिमूव करना है। इन चक्करों से बाहर निकल जाओ। मैं आपको बताता हूं, मन किसी भी चीज को क्यों नहीं छोड़ता? क्या वजह है कि मन से वो चीज हटती नहीं है? इसी को कोई आदमी इस तरीके से बयान करता है कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके नेगेटिव थॉट्स पड़े हुए हैं। कुछ नहीं पड़े हुए। सबसे पहले तो इस बात पे यकीन कर लो, जैसे आप इस बात पे यकीन कर रहे हो ना, माइंड थ्योरी कोई चीज होती है, सबकॉन्शियस माइंड कोई चीज होती है, सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट्स पड़े होते हैं। ऐसे ये यकीन कर लो कि माइंड थ्योरी नाम की कोई चीज नहीं होती। केवल मन होता है, बुद्धि होती है और विवेक होता है, बस। और वो नित्य नए होते हैं, रोज ही हमें नए मिलते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम पुराना सारा रात को सोते वक्त क्लीन कर दें। हमारे हाथ में है, पूरे का पूरा हमारे हाथ में है। कैसे हाथ में है आप सुन लीजिए इसको। मन किसी भी एक विचार को छोड़ता नहीं है, उसके पीछे उसको रिकंटम्पलेट, बार बार चिंतन, बार बार मनन उसी को करता रहता है। किस वजह से? क्योंकि अहंकार तत्व इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता नहीं चलता। इसी वक्त मन के अंदर किसी के प्रति भी कोई भी ईर्ष्या है, द्वेष है, दुश्मनी का भाव है, रंजिश का भाव है, किसी की बोली हुई बात, किसी का किया हुआ बिहेव बुरा लगा है, वो मन के अंदर एक जगह बनाकर बैठा है। अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखते देखते पॉज कर अभी इसी वक्त उसे क्लीन कर दो, माइंड से हटा दो। क्यों? आप कैपेबल हो उसको रिमूव करने के लिए। कुछ भी नहीं करना। उसको न छोड़ने का जो प्रण है वो अहंकार की वजह से है। अहंकार उसको छोड़ने नहीं देता। अगर आपने अहंकार तत्व को समझ लिया तो पता लगेगा जीवन के अंदर जितने बवाल होते हैं, जितनी मिस हैपनिंग्स होती हैं, जितना मिसबिहेव होता है हमारे जीवन के अंदर, जितना टाइम वेस्ट होता है हमारे जीवन के अंदर, वो अहंकार करवाता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, अहंकार दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैं आपसे कहूं, आपको ये हाथ दिखाई देता है तो आप कहेंगे हाँ हाथ दिखाई देता है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे, आपके दिमाग में कभी ये वाली बात नहीं आएगी हाँ हाथ से पहले ये प्रकाश भी दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश इस हाथ से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। अगर ये प्रकाश ना हो तो ये हाथ नहीं दिखाई देगा। ठीक है? इसी प्रकार अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हमें उसकी अनुभूति नहीं होती, हमें उसका बारे में पता नहीं होता। हम किसी एक विचार को ना पकड़कर बार बार उसी के ऊपर
मननशील हो रखे होते हैं, चिंतनशील हो रखे होते हैं, लेकिन हम कभी भी इस बारे में बुद्धि विवेक से काम नहीं लेते, अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। अहंकार की वजह से पकड़ा गया है। साइड करो इस अहंकार को। जब भी अहंकार का रिजल्ट देखना हो तो ये कैरेक्टर्स हमेशा याद रखो। रावण, कंस, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इन सभी कैरेक्टर्स को दिमाग में याद रखो कि इनका जो भी कुछ हश्र हुआ जीवन के अंदर, ये जिस भी मुकाम को प्राप्त हुए, ड्यू टू अहंकार हुए। अहंकार आदमी को हार नहीं मानने देता। वो कहता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कैसे कर देगा मेरे साथ, इसको मैं बताता हूं। मतलब कि वो बात मन के अंदर बिठा के रखेगा। जब कभी कोई मौका मिलेगा, जब कोई मीटिंग प्लेस में मुलाकात होगी, आदमी उसको किसी ना किसी तरीके से शब्दों में बयान कर देगा, और वहां से फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी, फिर एक नई रंजिश शुरू हो जाएगी। यही जीवन के अंदर चलता रहता है। इसलिए हर एक इंसान का रोज नया जन्म होता है, रोज नया जन्म होता है। रोज उस नए जन्म के साथ एक नया मन मिलता है, नई बुद्धि मिलती है। विवेक सदा से शाश्वत है, वो मैं के साथ हमेशा है, मैं का प्रतिबिंब है विवेक। बस मन का, बुद्धि का और विवेक का इस्तेमाल करना आ जाए, माइंड थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। कोई सबकॉन्शियस माइंड नाम की चीज नहीं होती। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिविटी स्टोर है, कुछ भी स्टोर नहीं है। क्या है? जो आदत मेरी कल भी थी, वही आदत मेरी आज रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि जो अहंकार मेरे से एक पर्टिकुलर थॉट को बार बार रिपीट करवा रहा है, मैं उसे निगलेक्ट नहीं कर रहा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल कर उसे निगलेक्ट नहीं कर रहा। उसे हटाओ, कोई जरूरत नहीं है उसको सोचने की। उसकी जगह कोई दूसरा अल्टरनेट ले लो। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी को एक आदत पड़ गई है सिगरेट पीने की, किसी आदमी को एक आदत पड़ गई है ये गुटखा खैनी खाने की, छूटती नहीं। बार बार ये विचार करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं सिगरेट को कैसे छोड़ूं, गुटखा खैनी कैसे छोड़ूं, कोई जरूरत नहीं है। उसको छोड़ने का जो चैलेंज लेना है वो अहंकार से टक्कर लेने वाली बात है। अहंकार से टक्कर लेके सर नहीं फोड़ना, समय वेस्ट नहीं करना, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। उसकी जगह जब भी सिगरेट पीने की, गुटखा खैनी खाने की तलब लगे तो एक लौंग, एक क्लो मुंह में रख लो, उसको चूसना शुरू कर दो। धीरे धीरे उसका रस अपने आप उसमें आ जाएगा और ऐसी फीलिंग करो कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर हर्ब भगवान ने मुझे दी है, जरूरत ही क्या किसी और चीज की। बस दिमाग उधर उस पे वर्कआउट करना बंद कर दो, सिगरेट गुटखा खैनी पे वर्कआउट करना बंद कर दो। क्लोव के गुणों के बारे में चिंतन करो। अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लो, अदरक के छोटे से टुकड़े को छीलकर उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़कर उसे जीभ के ऊपर रख लो। बस उसकी खासियत, उसके गुणों के बारे में सोचो। नेट के ऊपर, फोन के ऊपर थोड़ा अदरक के गुण के बारे में पढ़ लो, लौंग के गुण के बारे में पढ़ लो, और जब जीभ के ऊपर वो पड़ा हो तो उसके बारे में सोचो, बजाय इसके कि मुझे सिगरेट पीनी थी, मुझे गुटखा खैनी खाना था, या मुझे वो कैसे छोड़ना था। इस प्रकार अहंकार से छुटकारा पाते हैं। ये है तरीका छुटकारा पाने का। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने से दृढ़ हो जाती है, अपने आप आ जाती है, और कोई इसके लिए कोई क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो में जो आप सुन रहे हैं ये सफिशिएंट है। बस किसी माइंड थ्योरी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ दुनिया भर के कोर्सेज करे हैं। ये सब के सब पैसे कमाने के साधन है। लाइफ की समस्याओं का समाधान जिंदगी को समझकर होता है। हम जीवन को समझ ले, जीवन का फ्लो क्या है, कैसे जीवन बहता है, और कैसे हम जिस जीवन के अंदर पड़े हुए हैं और कैसे इस फ्लो के अंदर बहते चले जा रहे हैं। इस चीज को समझने के बाद आपको हर चीज हैंडल करनी आ जाएगी। बस अहंकार कितना सूक्ष्म होता है उसका उदाहरण आपने रावण से, कंस से, दुर्योधन से, दुशासन से, कर्ण से, इनका जो हश्र हुआ, इनकी जो एंडिंग हुई, उसको हमेशा ध्यान रख के करना है कि अहंकार पालना ही सबसे बड़ा नुकसान है जीवन के अंदर। मन के अंदर यदि किसी विचार से छुटकारा नहीं मिलता तो वो अहंकार छुटकारा नहीं लेने देता। हमेशा अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करें। इन शब्दों को आप जितना ज्यादा बोलेंगे आपके जहन में शब्द उतने बैठ जाएंगे। मन बुद्धि विवेक, 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 विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि। बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
कोई सबकॉन्शियस माइंड नहीं होता, कोई सबकॉन्शियस माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स स्टोर्ड नहीं होते, कुछ स्टोर्ड नहीं है। आप जब रात को सोए सारा का सारा माइंड बिल्कुल क्लियर है, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए आप सो। ये प्रैक्टिस बना लो आप अपनी, रोज रात को सोते वक्त भगवान का थैंक्स करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए आप सो। बस यही तरीका है अहंकार को रिमूव करने का। इनकी कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी ना होती है, मन की, बुद्धि की, अहंकार की कोई एग्जिस्टेंस थोड़ी ना होती है। जैसे ही हम सुबह जागृत अवस्था में आते हैं एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। बस इनसे अपने आप को डिटैच रखना, डिटैच होकर रहना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन करूंगा, मेडिटेशन कोई करा थोड़ा ना जाता है, मेडिटेशन में रहा जाता है। मेडिटेशन करने की चीज नहीं होती, मेडिटेशन में रहने की चीज होती है। और वो रहना भी कोई एफर्टफुल नहीं होता, एफर्टलेस होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिन, सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो, ये प्रेयर करो, जरूर प्रेयर करो। सर्वे भवन्तु सुखिन। जय श्री कृष्ण।